चलिए 136 में क्वेश्चन दे, बोलिए 40 लिख दिए हैं। 136 में क्वेश्चन नंबर देखिए 4। दो मशीन बराबर कार्य को 20 मिनट एवं 30 मिनट में, एक मशीन एक है जो 20 मिनट में और दूसरा का मशीन है जो उसको 30 मिनट में कार्य कर लेती है, बराबर काम करती है, यानी कि दोनों को मिला करके टोटल वर्क निकल जाएगा 60, इसका क्षमता हो जाएगा 3, इसका क्षमता हो जाएगा 2। कह रहा है कि पहली मशीन का सामर्थ्य 120 वाट है, यानी कि 3 का यूनिट दिया हुआ, किताब का रहा है 120 वाट इसका क्षमता है, हम कहेंगे कितना, दूसरा का निकालना कितना से गुना, ठीक है। वैसे ही बनेगा, लेकिन यहाँ से बन गया, बना रहे थे यहाँ से बन गया तो रह दीजिए, बिठा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति 4.9 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठते हुए गुब्बारे से पृथ्वी से उठने के 2 सेकंड के पश्चात एक गेंद छोड़ता है। गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी? तो वेलोसिटी दिया हुआ कितना, 4.9 मीटर पर सेकंड, तो 2 सेकंड में कितना दूर जाएगा? 2 सेकंड में इसका त्वरण कितना हो जाएगा? त्वरण नहीं है, वेलोसिटी दिया हुआ, त्वरण यहाँ पर त्वरण दिया हुआ जी बराबर दिया हुआ 9.8, तो हम अब यहाँ से निकाल सकते हैं 2 सेकंड में कितना ऊंचाई प्राप्त कर लेगा ये? दो सेकंड में ऊंचाई कितना प्राप्त कर लेगा? 2 सेकंड में कितना चला जाएगा ऊंचा? 4.9 गुना 2, 9.8 मीटर। 2 सेकंड मतलब इसका वेलोसिटी हो जाएगा 2 सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड। चलिए दिया हुआ है 2 सेकंड के पश्चात एक गेंद छोड़ता है, v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2as, v तो आपका 9.8, हाँ जहां पर से गेंद को गिराया गया है वहां पर देखिए, समझ लीजिए, जमीन पर से एक बैलून है, एयर बैलून जो होता है उसको उठाया, उड़ रहा है ऊपर, 4.9 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है, ऊपर की ओर उठ रहा है। 2 सेकंड में कुछ दूर यहाँ पर तक पहुँचेगा, 2 सेकंड में, ठीक है। उसके बाद एक बॉल को गिराया गया है, जब ये ऊपर उठ रहा है तो ये बॉल भी कुछ ऊपर उठ के गिरेगा नीचे, कि तो ये कितना ऊंचाई तक जाएगा, तो हम निकाल लेते हैं कि 2 सेकंड में ये कितना दूर ये जाएगा, और उसके बाद फिर जब ये नीचे गिरेगा तो ये ऊपर कितना दूर तक जाएगा। यही दोनों हाइट को हमको निकालना पड़ेगा। तो पहला देखिए 2 सेकंड में कितना ऊंचाई तक चला जाएगा? 9.8 मीटर तक चला जाएगा 2 सेकंड में ऊपर। चलिए अब लगाएंगे v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s माइनस 2s
यहाँ माइनस यू तो आपका 0 हो जाएगा। हाँ हाँ, ये कितना भी 9.8 मीटर हो जाएगा बराबर यू 0 हो जाएगा। ये माइनस में एस यू 0 होगा ना, माइनस और ये वाला एच निगेटिव हो जाएगा, एस प्लस हो जाएगा 2 इंटू 9.8 दिया हुआ है, एस कितना ये एच हो जाएगा, निकालना होगा हमको। एगो से एगो कट गया 4.9 तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। एक तो ये वाला डिस्टेंस आपका आया था 9.8 और ये वाला डिस्टेंस आया कितना 4.9, दोनों को जोड़ दीजिए 14 पॉइंट आता है 14.7। पहला 2 सेकंड में कितना ऊंचा तक गया, उसके बाद बैलून से जब छोड़ा गया तो कितना ऊंचा तक गिरा गया, कौन सा। ये जो है ऊपर की ओर जा रहा है तो हाइट निगेटिव होगा, माइनस में माइनस माइनस चलिए उतारिए, जल्दी मिटाएंगे। तो पवन एक तो पेज रखा हुआ टेबल पे, पीछे क्या नाम है, ये देखो टेबल पे एक तो पेज रखा हुआ है, दिखाइए तो अंदर से, जाइए ना, कोई जाइए, मिटा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो 0 डिग्री पर बर्फ है, बर्फ को पहले पिघलाना होगा, यहाँ पर लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग पिघल गया, पिघल करके फिर हमको यहाँ तक 100 डिग्री तक लेकर के आना होगा इसको गर्म करने के लिए, लिक्विड रहेगा। इसके बाद फिर से इसको हीट करेंगे तो ये वेपर बदलेगा, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। लिख लीजिए यूनिट होता है इसका लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग 80 किलो कैलोरी। हाँ, बर्फ को पिघलाने में कितना हीट की जरूरत पड़ेगा, 80 किलो के 1 ग्राम को, हाँ। और लिक्विड से मतलब कि वेपर में बदलने के लिए 536 कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। और 1 यूनिट का जो हर 1 डिग्री टेम्परेचर पर 1 यूनिट बढ़ेगा। तो 0 डिग्री से C पर जाएंगे तो यानी कि बर्फ को पिघलाने में 80 कैलोरी, 100 डिग्री तक पहुंचाने में इसको 100 कैलोरी, और इधर इसको लिक्विड से वेपर में वाष्पित करने में 536 कैलोरी टोटल। वही टेम्परेचर, ऐसा फार्मूला होता है। देखिए 1 यूनिट था इसीलिए फार्मूला होता है, हम लिख देते हैं ऊपर फार्मूला, इसको मिटा रहे हैं यहाँ पर से, यहाँ पर लिख देते हैं फार्मूला। हाँ वही Q बराबर फार्मूला है M L M
एम सी भी इंटू 100 माइनस, जीरो से शुरू करें, 0 से 100 तक लेकर के जा रहे हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यही फॉर्मूला होता है। मास 1 यूनिट था, एक खत्म हो गया, बाकी एल एम आपका हो गया 80, ये सी भी आपका 1 इंटू 100 माइनस 0 100 प्लस एल भी आपका कितना 536। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हाँ बर्फ से पानी में कन्वर्ट करने के लिए 80 कैलोरी, और पानी से बर्फ में यानी कि 100 डिग्री टेम्परेचर पर 100 बर्फ से पानी में पानी से वाष्प करने के लिए 536 कैलोरी, और हर एक डिग्री टेम्परेचर के लिए एक कैलोरी। 100 डिग्री 0 से 100 तक लेके जाएंगे पानी को गर्म करते करते, तब ना वाष्पित होगा, तो हर एक डिग्री टेम्परेचर के लिए 1 कैलोरी। हाँ 100 डिग्री टेम्परेचर पर, 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी है, 100 उसी को वाष्पित करने के लिए हमको 536 कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बर्फ को पानी में बदलने के लिए 0 डिग्री बर्फ है तो 80 कैलोरी की हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए 9 याद करे वाला क्वेश्चन है, मिटा रहे हैं। आधा दिया है जी, आधा हो जाता है। क्या ये वाला वो आधा हुआ था, केवल लिखा हुआ था आधा होता। वन लाइनर है वो। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। सर 16 कैसे कर दिया सर? 16 क्रोमियम का परमाणु 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 13 1। हाँ ठीक है, एक्सेप्शन ही टूटता है कॉपर और क्रोमियम, याद कर लीजिएगा ये दोनों के। क्वेश्चन नंबर 9 याद करे वाला कुछ फॉर्मूला है वो, कॉपर और क्रोमियम। हाँ ये जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। कॉपर का कितना 29 होता है ना, 2 8 8 नहीं होगा जी, 2 8। ये पोजीशन से कितना होता है एल्युमिनियम कॉपर जिंक। कॉपर का क्या होता है जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 15 होगा, 15। कॉपर का 2 होता है ना, हाँ हो जाएगा आपका 8 2 10 2 12, यही तो होता है। देख लीजिएगा सर, कंफर्म कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर है नहीं, ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा है। गलत हो गया था तो हम करें, वही 16 नंबर का तो है, 2 8 18 एक है, 2 8 18 2 1, 2 8 18 एक है ना, 2 8 18 एक होता है ये कॉपर का, और क्रोमियम का 2 8 14 13 1। ये कॉपर का है क्रोमियम का है, दोनों अलग अलग है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। कॉपर का 29 होता है और क्रोमियम का 24 होता है। क्रोमियम का क्वेश्चन में तो दिया हुआ है ये जी। चलिए देखिए 41। किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई को क्रमशः 40 और 20 में बढ़ाया जाए तो यदि इसके क्षेत्रफल 68% बढ़ जाए तो आयत की तो ज्ञात करें आयत की लंबाई और चौड़ाई के लगभग कितने प्रतिशत है। आयत की लंबाई चौड़ाई की कितने प्रतिशत है। नहीं निकलेगा। चलिए देख लेते हैं। 68% बढ़ रहा है जी। ऐसे 68 होता है ना, नहीं निकाला जा सकता इसको। 42 देखिए। किसी कंपनी में 30% कर्मचारी अपने पेंशन का चुनाव करते जबकि 50% भविष्य निधि का शेष कर्मचारी अनिश्चित की स्थिति में है। चलिए 30% कर्मचारी जो है पेंशन का चुनाव करते हैं, 50% जो है भविष्य निधि का करते हैं, भविष्य निधि का चुनाव करते हैं, और शेष जो है यानी कि 50% से 20 बच गया, अनिश्चित की स्थिति में है। यदि पेंशन का चुनाव करने वालों तो निश्चय की स्थिति वालों में 240 का अंतर है, यह अनिश्चित हो गया, और पेंशन है, दोनों में कितना का अंतर है 240 का अंतर, हम कहेंगे 10 का अंतर। क्या निकालना है तो कितने कर्मचारियों का द्वारा भविष्य निधि कितना, ठीक है बिठा रहे हैं। एक झील में कमल फूल पानी के सतह 5 सेंटीमीटर ऊपर रहता है। तेज हवा चलने पर अपना स्थान 10 सेंटीमीटर दूर पानी में डूबता है। फूल के स्थान पर पानी की गहराई कितनी है। बड़ा घुमाए वाला क्वेश्चन है जी 43। कह रहा है एक झील में कमल फूल पानी की सतह से 5 सेंटीमीटर ऊपर रहता है। चलिए देखिए ये यहाँ पर कमल का फूल रहता होगा, यहाँ से 5 सेंटीमीटर ऊपर कहीं पर गाड़ा हुआ, ठीक है, जमीन में। तेज हवा चलने पर वह अपने स्थान से 10 सेंटीमीटर दूर पानी में, यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर पानी में डूबता है, यानी कि यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूरी पर यह पानी में डूबता है, ही ना। अगर ये वाला इतना दूर तक हाइट h होगा तो ये वाला ये हाइट h+5 होगा, और ये वाला 10 होगा। नहीं, हाँ तो ट्रिपलेट ही लगेगा, और क्या लगेगा इसमें। हाँ तो ये ऊंचाई कमल को 5 सेंटीमीटर ऊंचा है जमीन पानी से सतह से, तो पानी के नीचे कितना नीचे तक होगा, h नीचे होगा। ये 10 सेंटीमीटर दूर तक पानी, हवा इसके बाद 10 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर जाकर के ये पानी में डूब गया, यानी फूल अब यहाँ आ गया होगा, है ना। तो यही वाला h+5 में फूल रहा होगा, यही फूल ऐसे जाके पानी में डूबा, तो जितना दूरी है उतना ही दूरी भी रहेगा।
नहीं, ट्राई करते बनाने को, देखिए क्या होता है। एच स्क्वायर प्लस 100 बराबर कितना हो जाएगा, एच प्लस 5 का होल स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस 100 बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10h। एच बराबर कितना, ठीक है, फिर से चलिए, यही है, ये फूल है, डंटी इतना दूर तक नीचे होगा, पानी में डूबा हुआ पोर्शन, अब फूल यहाँ पर होगा, ये 5 सेंटीमीटर ऐसे। तो यही वाला जब फूल जब पानी में पूरी तरह से डूब जाएगा, जब फूल जब पानी में पूरी तरह, यही जो है फूल पानी में पूरी तरह से जब डूब गया है, तो ये वाला हाइपोटेनस की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा। और ये पूरा फूल नीचे जड़ से लेकर के पूरा फूल तक का ऊंचाई कितना होगा, h प्लस 5 होगा ना। तो वही वाला, यही वाला h प्लस 5 जो यहाँ चला आया है, तो ये वाला भी तो h प्लस 5 रहेगा ना। और ये वाला आपका h था, ये वाला 10 दिया गया है राइट एंगल ट्रायंगल में। हाँ, यानी कि यहाँ पर जब फूल जो यहाँ था सीधा था, तो यहाँ से यहाँ पानी कितना गहरा है। नया तरह का क्वेश्चन मिटा रहे हैं? नहीं, आप मिटा रहे हैं, बड़ी देर हो गया। एक निश्चित समय अवधि में एक लड़का धारा के अनुकूल दिशा में धारा के विपरीत दिशा की तुलना में तैरकर 2 गुनी दूरी तय कर सकता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में लड़के की चाल क्या होगी। चलिए, दिया हुआ है, एक निश्चित समय अवधि में टाइम फिक्स कर दिया गया है, एक लड़का धारा के अनुकूल जाएगा तो x प्लस वाई हो जाएगा। धारा का चाल 3 दिया हुआ है, धारा के अनुकूल दिशा में धारा के विपरीत दिशा की तुलना में 2 गुनी दूरी तय कर सकता है। धारा के विपरीत चलेगा तो उसका चाल कितना हो जाएगा, x माइनस 3 है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, यानी कि अगर हम यहाँ से t1 टाइम को फिक्स कर लें, तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा और ये वाला डिस्टेंस में क्या रिलेशन दिया हुआ है, ये वाला डिस्टेंस जो है इसका दुगना है, बराबर नहीं दिया हुआ है, दुगना बोल रहा हो जाएगा बराबर। टाइम आपका दोनों फिक्स था, है ना। यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिए, x प्लस 3 बराबर 2x माइनस 6, x बराबर कितना, सोच में पड़ जाते हैं जी। मिटा रहे हैं? टाइम फिक्स, निश्चित समय बोल दिया दोनों के लिए, ठीक है। तो दोनों का टाइम हम क्या लिए हैं, फिक्स लिए। दो क्वेश्चन में बोला है कि ये वाला दूरी जो है इसका दुगना है। अब मिटा दें, दो नल ए और बी एक टैंकी क्रम से 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं। ए बी, एक तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की रफ्तार से टैंकी को खाली करने वाला है। चलिए, इसका क्षमता के बारे में भी नहीं बात करेंगे। कह रहा है
ए बी और सी तीनों एक तो टंकी भरने में 15 मिनट लगते हैं। ए बी और सी जब तीनों काम करेगा तो 15 मिनट लगेंगे ना। एलसीएम हो जाएगा 120 हो जाएगा। चलो 6 5 8 6 5 11, इसका क्षमता हो जाएगा 3, इसका समय लग जाएगा इसका 40 हो जाएगा। 40 मिनट में ये काम करेगा, टंकी को पूरी तरह से खाली करेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 मिनट में 3 गैलन पानी निकालता है, यानी कि 40 मिनट में 120 गैलन पानी निकालेगा बाहर। क्या कह रहा है? वही तो पूछ रहा है, 120 गैलन कहाँ? ये 120 काम है। सी 3 क्षमता का साथ करेगा तो कितना देर में कर लेगा? 120/3। गन्ने के मूल्य में, गन्ने के रस में पानी मिला करके बेचने पर 40% का लाभ होता है, ऐसा ही ना? सौ 40 ना। गन्ने के रस में 100 0 और 40, उसमें तो उस मिश्रण में गन्ने के रस और पानी का अनुपात क्या है? और पानी का अनुपात पूछ रहा हूँ जी। गन्ने का रस और पानी का अनुपात 40%, 100 मिलाया 100 तो आपका 100% हो गया गन्ना का रस, पानी का मूल्य 0, 40% का लाभ होता है, यानी 140 हो बचेगा ना। 140 हो जाएगा। आ जाएगा। अभी तो नहीं आ रहा है, 7:2 आ रहा है जी। तो 7 टोटल मिश्रण और ये 2 आपका पानी, तो गन्ना और पानी पूछ रहा है। गन्ना का रस और पानी का अनुपात कितना था? गन्ना का रस टोटल मिश्रण में से गन्ना कितना होगा? 5 और पानी कितना? चलिए देख लीजिए फिर से। टोटल मिश्रण में क्रैमोल 100 रुपये गन्ना का केवल जूस रखे, केवल शुद्ध गन्ना का जूस, उसमें पानी मिला था, पानी का मूल्य 0 मान के चलते हैं, क्रैमोल पानी का 0, ठीक है। तो लाभ हुआ है 40% का लाभ हुआ, यानी कि बिका कितने में? 140 में बिकेगा। एलिगेशन लगा दीजिए, 40/140, यानी कि पूरा जूस जो होगा वो 140 होगा और उसमें पानी कितना होगा? 40 होगा। 7:2 में आपका पूरा गन्ना का जूस और उसमें मिला हुआ पानी 7:2 में, तो आपका पूरा जूस 7 है और पानी इसमें 2 है, तो गन्ना का जूस कितना होगा? 5 हो जाएगा और पानी चलिए 46 हो गया। 7 कुल मिश्रण और 2 पानी, उसमें गन्ना कितना होगा? 5 और पानी कितना? गन्ना और पानी का अनुपात पूछ रहा हूँ। 47 भी है। चलिए, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। चलिए, फादर और सन के बीच में रिलेशन है कि मेरा उम्र जो है तुम्हारे वर्तमान उम्र के बराबर था। कब? चलिए देख लेते हैं। जब तुम पैदा हुए थे, यानी कि अभी अगर ये 1 साल का है, ठीक है, तो जब ये पैदा हुआ था तब ये 0 साल का था,
तो पैदा होता कितना साल पहले? 100 साल पहले। तो पिता की उम्र 100 साल उस समय। इस समय पिता की उम्र 36 साल है। पिता की उम्र अभी कितना है? तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी? 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी होगी, ये निकलना। चलिए, अंतर बराबर है। एक साल बढ़ गया, चलिए, 100 साल पहले की बात कर रहे हैं। यहां से एक साल आगे बढ़े होंगे तो 36 आया है। इसमें 100 साल जोड़ देंगे, यानी कि 2x बराबर कितना? x कितना? ये 18 साल का पुत्र, अभी 18 साल का। 5 साल पहले पुत्र कितने साल का? 48। मिटा रहे इसको। चार व्यक्ति ए बी सी डी, ए बी सी और डी, पांचों व्यक्ति ई के साथ मिलकर कुछ राशि इकट्ठा करते हैं। चलिए, 5 लोग हैं। उन चारों में से प्रत्येक 15 रुपए देता है। प्रत्येक जो है कितना देता है? 15 × 4 यानी टोटल कितना? और ई पांचों के इकट्ठे धन के औसत से 4 रुपये अधिक। मान लेते ई 100 रुपये देता है तो टोटल 100 हो जाएगा, बटा 5 हो जाएगा, प्लस 3 देगा ना, कितना? 4 रुपया बराबर कितने के हो जाएगा? ऐसा x - 4 × 5 बराबर हो जाएगा 60x, 60 + x। 5x - 20 बराबर हो जाएगा 60 + x। इसको इधर ले आइए, 4x बराबर हो गया 40। x कितना दिया? x 20 रुपये दिया। ई ने कितना धन दिया? अच्छा, कुल, अच्छा, 2 गो कितना क्वेश्चन है। ई, अच्छा, कुल कितना धन इकट्ठा किया गया था? कुल कितना धन इकट्ठा किया गया? अच्छा, एक ही आंसर दिया। और ई ने कितना दिया था? ई ने 20 रुपया दिया। चलिए, तो कुल धन कितना इकट्ठा किया गया था? 15 चौको 60 और 20 रुपया ई का 80 रुपया कुल धन। और ई वाला आंसर नहीं दिया हुआ है, कॉमा दे के लिख लीजिएगा उसी में 20। हाँ, कॉमा दे के उसी में लिख लीजिए ऑप्शन में, चारों 80 और 20। 2 गो क्वेश्चन है उसमें। और ई के बारे में पूछा, ई कितना दिया? तो ई 20 रुपया दिया। ई जो है उसका आंसर नहीं है ऑप्शन में। मिटा रहे हैं? 48 के बाद 49। ए बी सी 50,000, 60,000, 70,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। अच्छा, 1 माह के बाद सी भी व्यापार में, हाँ, अच्छा, 1 माह के बाद सी भी व्यापार में 7,000 रुपये लगाकर शामिल हो गया। हाँ, हाँ, अच्छा, ए शुरुआत किया है, ए और बी शुरुआत किया है, सी 1 माह के बाद आया है ना। चलिए, 1 माह के बाद आया, यानी कि 12 - 1 माह के लिए। ए भी 12 माह के लिए, और बी वर्ष के अंत में से 1 माह पहले छोड़ के चला जाता है, तो ये भी 12 - 1 माह के लिए होगा।
कोई दिक्कत नहीं ना? दोनों में 12 माइनस 1 एक माह के बाद सी भी सम्मिलित हो गया, एक माह के बाद सम्मिलित हुआ तो कितना माह के लिए व्यापार में रहा होगा? 12 माइनस 1 दोनों में तो वही होगा, होगा ना? हाँ, 12 महीना का होता है, 5 महीना पहले गया तो 12 माइनस 5, 7 महीना के लिए। आई कहा था कि 5 माह के बाद आया तो 7 माह के लिए व्यापार में रहा। घटवे ना करेगा। 12 माइनस एक्स हो गया। तो किताब में आगे कह रहा है वर्ष के अंत में इनके लाभांश 20, 18, 2 के अनुपात में बांटे गए हैं। 20, 18, 2 जो भी है यहाँ पर देख लीजिए, उसका जरूरत नहीं पड़ने वाला है शायद। खत्म हो कटेगा। ये वाला 60, 20 तिया 60 होगा, तो 18 तिया 54 होना चाहिए, होना चाहिए। तो 6 इंटू 9 54, 12 माइनस एक्स बराबर कितना? 9, एक्स बराबर कितना? जरूरत नहीं है इसका, 21 दिया हुआ कि 2 दिया हुआ। 20 तिया 60 तो 18 तिया 54, यानी कि 6 इंटू 12 माइनस एक्स बराबर 54 होगा। एक्स का मान यहां से 9, 3 आंसर वो 8 कैसे देगा? हाँ नहीं 3 कर लीजिए, 8 में ऊपर वाला में 3 से भाग दे देगा। हाँ वही कर लीजिए। नहीं मेरा मिस्टेक है, पेन रखे तो पकड़ो ना। कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ बोलिए। जैसे मान लीजिए क्या है कि एक्स माह बाद सी शामिल हो गया, हाँ एक्स माह पहले छोड़ दिया। जैसे हम मान के चलते हैं नॉर्मल कि 5 महीना के बाद शामिल हुआ, एक जनवरी से 5 महीना बाद, जनवरी फरवरी मार्च, एक माह बाद सी भी 7,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया, एक माह के बाद हो गया। और एक्स माह पहले छोड़ दिया, तो इसमें सेम नहीं हो गया सर। 5 महीना बाद शामिल हुआ, 5 महीना पहले छोड़ दिया, 5 महीना बाद शामिल हुआ, यानी कि 7 महीना काम करेगा व्यापार में। 7 महीना का व्यापार में रहेगा, 5 महीना बाद आया तो 5 महीना बाद आया है, 5 महीना बाद निकाल के नहीं ले गया है। हाँ 5 महीना बाद आया तो 7 महीने के लिए ना व्यापार में रहेगा। और ये कह दिया क्वेश्चन में क्या कि 5 महीना पहले लेकर चला गया, खत्म होने से पहले, यानी कि साल भर में से 5 महीना पहले घटा देंगे, है ना। मिटा दें। हाँ 3 हुआ, 3 कर लीजिए जी। हाँ आंसर गलती है, आंसर 3 होगा। कौन सा? ये वाला देखिए ना, यहाँ पर यहाँ 60 अनुपात में कितना बटेगा? 60 रेशियो 12, 6 इंटू 12 माइनस एक्स रेशियो 7 इंटू 12 माइनस एक्स में बटेगा। तो इसी का 60 के अनुपात में 20 दिया हुआ है, 60 का वैल्यू 20 दिया हुआ है, इसका तुलना इसी से करेंगे। तो 20 तिया 60, 3 गुना यहाँ बढ़ रहा, तो ये भी 3 गुना बढ़ेगा ना, 3 गुना बढ़ेगा। तो 18 में 3 से गुना करते 54 होना चाहिए, यानी कि 6 इंटू 12 माइनस एक्स का वैल्यू कितना? 54 होना चाहिए। 6 से काटिए 9 बार में, यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? ठीक है। मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50,
क्या कह रहा, ए बी के अनुपात 1:8 है, बी और सी का अनुपात 112 ए सी। पूछने वाला क्वेश्चन था। ए रेशियो बी कितना है, बी और सी का अनुपात कितना, 12:z। दोनों को बराबर कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना, 3 से गुना यहाँ, 2 से गुना यहाँ, कर सकते हैं ना। अच्छा आगे देख लीजिएगा, और दिया हुआ है ए और सी का भी रेशियो दिया हुआ है 2:1। तो एक्स रेशियो जेड का अनुपात क्या, गलत हो गया। चलिए देखें, यहाँ पर 3 से गुना, इसमें 2 से गुना, हो जाएगा 3x, ये वाला भी हो जाएगा 24 रेशियो 2z। तो 3x/2z बराबर है 2/1 दिया हुआ क्वेश्चन में। तो x/z का मान कितना हो जाएगा, 4/3। नहीं आ रहा आंसर। दो बटा एक से पहले बी, और दोनों में बी है बराबर कर लिए। देखिए 24 तो ए अनुपात सी यहाँ से कितना निकल गया, 3x और 2z होगा। और इसी का अनुपात में दिया हुआ है 2/1, तो 3x/2z बराबर 2/1। हाँ बी के बराबर किए हैं। छोड़िए इसे, ये वाला क्वेश्चन बनाए आप लोग। ए रेशियो बी बराबर 1:2, बी रेशियो सी बराबर 3:4। तो ए रेशियो सी निकालना, निकल जाएगा ये वाला, ये निकल जाता है ना। क्या करते हैं, ये दोनों को बराबर करते हैं। एक तरीका ये वाला करते हैं, नहीं तो ये दोनों को बराबर करते हैं, बी जो दोनों में कॉमन उसको बराबर करते हैं, है ना। तो वही काम यहाँ ना किए हैं। यहाँ से तो यहाँ जब कॉमन निकालते, ए और सी का रेशियो निकल गया आपका कितना, 3x/2z, ये ना निकला ना। और इसी का अनुपात आपका 2:1 दिया हुआ। मिटा देना इसको अब। फिफ्टी दो संख्या ए और बी का लघुत्तम समापवर्त 72 दिया हुआ है, एलसीएम दो का 72 दिया हुआ है। ए और बी के सबसे बड़े संभावित मान क्रमशः क्या होंगे, सबसे बड़ा क्या होगा। तो ऑप्शन से देखिए ना, किसका एलसीएम निकालेंगे तो 72 होगा। तीनों ऑप्शन जो है 24/18 का भी 72 आएगा एलसीएम, 24/9 का भी 72 आएगा एलसीएम, 36/24 का भी 72 आएगा, 72/48 का नहीं आएगा। इसका एलसीएम 72 नहीं आएगा। इसमें सबसे बड़ा कौन सा, हाँ सबसे बड़ा नंबर पूछ रहा है। चौथा हो या नहीं करेगा, अभी बाकी तीनों में हो सकता है, तीनों में सबसे बड़ा जो है वही आंसर। तिरपन में क्या दिया हुआ है, 3 - 2√2 का पावर -3 है ना। हाँ अच्छा यहाँ प्लस है, 3 - 2√2 का पावर में कितना है, -3 है ना। इसको लिख सकते हैं 1/3 + 2√2 का पावर में 3, 1/3 - 2√2 के पावर में 3। जब रेशनलाइज करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 3 - 2√2 नीचे में 1, AQ + B, AQ - BQ, AQ + BQ में तोड़ दीजिए, बन जाना चाहिए। तोड़ दें। AQ - BQ का फॉर्मूला क्या होता है, A³ - B³ 3 × 9 = 27, ऐसा कितना 8 ना। अच्छा तो यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी चेंज करेगा ना जी। ठीक है, 27 - 8 AQ - BQ -3 AB
3 दूनी 6 रूट 2 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 27 प्लस 8 प्लस 6 रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 2 कितना हो गया 27, ये तो कट गया 27 माइनस 18 या 54 रूट 2, ये भी खत्म हो जाएगा ना। 18 दूनी 36 दूनी 72 प्लस 72 प्लस 72 18 चौके 72, अब आ जाएगा 72 दूनी 144 बस खाली वो 3AB में गलती हुआ था यहाँ। चलिए 53 के बाद हाँ इसका डायरेक्ट रेक है यहाँ से ऐसे भी बना सकते हैं ना, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फॉर्मूला कहता है ए प्लस बी, हाँ उससे ही बना सकते हैं, उससे ही बना सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट यहाँ से इसको नहीं तोड़ना पड़ेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए। हाँ वो छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, क्या हो जाएगा ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी करेंगे तो रूट 2 से रूट 2 खत्म हो जाएगा, 3 3 6 बचेगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना जी, ए स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 और 8 17, 17 माइनस 12 रूट 2, 12 रूट 2 यहाँ से भी कटेगा, 17 17 34 हो जाएगा, माइनस ए इंटू बी करेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 माइनस 8 1, ऊपर में शॉर्ट फॉर्म है। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका होल क्यूब ना, तो होल क्यूब है तो किए हैं ये तोड़ दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में तोड़े हैं, ये वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब में तोड़े हैं। कैसे इसको बोल रहे हैं पूरे को होल क्यूब नहीं, पूरा का होल क्यूब नहीं कर सकते हैं। चलिए 50 51 हो गया, और कौन सा 53 हो गया, 55 800 रुपये 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है, 800 रुपये लेता है 12% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर, 12 गुना कितना बस निकालना है, मिश्र धन बराबर हो जाता है ना, ये 910 रुपये लेता है 10% पर, यही ना, सोल्व करके टी का वैल्यू निकालना, निकल जाएगा। अब इसमें केवल टी का वैल्यू निकालना है, इसमें दोनों के मिश्र धन को बराबर कर दिए, एक ठो 800 रुपये लिया है 12% के दर पर, 910 रुपये लिया है 10% के दर पर, कितना वर्ष के बाद उनका मिश्र धन बराबर हो जाए, दोनों को मिश्र धन केवल क्या किए हैं बराबर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद 58, एक्स के पावर ए एक्स के पावर बी इंटू एक्स के पावर सी बराबर 1 है। देखिए यहाँ 58 में लिख सकते हैं एक्स के पावर में
ए प्लस बी प्लस सी बराबर एक्स के पावर में 0, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना 3ABC। 58 के बाद बोलिए। 1/2 है, 1/5 है, देखिए ना घटा कर देखिए क्या आ रहा है। 1/5 माइनस 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, कितना -3/10। -1/10 ऐसे नहीं तो फिर रीजनिंग लगाई, नहीं समझ में आ रहा ऐसा तो। 2 3 5, 5 5 10, 3 बढ़ा 5 बढ़ा 7 बढ़ा और 9 बढ़ेगा 11 बढ़ेगा, इसे बढ़ाइए, ठीक है। 2 नीचे में डिनोमिनेटर में 2 3 5 7 ऐसे बढ़ रहा है, और उसी बढ़ेगा, काहे कि ना एपी लग रहा ना जीपी लग रहा। चलिए 53 55 58 हो गया। 59 में बताए थे CD प्लस AB प्लस CD बराबर BC प्लस AD। 59 में AB प्लस CD बराबर BC प्लस AD बना दीजिए, इस पर बन जाएगा। हाँ खाली है, दे दीजिए। बता दें कैसे, लास्ट टाइम जब हम छोड़ के गए थे उस दिन भी बताए थे। ये ना देखिए, यहाँ से ये और ये बराबर होगा, स्पर्श रेखा, यहाँ से ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। जब सोल्व करिएगा तो यही आएगा कि ये वाला दोनों का योग ये दोनों के योग के बराबर, ठीक है। आपको तीनों का वैल्यू अगर में देवल रहेगा, चौथा का वैल्यू निकालना होगा। मिटा रहे हैं, उनसठ हो गया, 60, पता नहीं जी, साइन और थीटा नहीं है वहाँ पर, थीटा हटा दीजिए। x बराबर क्या दिया हुआ है, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, पैसे दे दीजिए उनको जी, साइन 90 माइनस थीटा बटा में ना जी, tan थीटा सेक 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा, tan थीटा इंटू यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा, आई कॉस थीटा, tan थीटा इंटू ये बन जाएगा कॉसेक थीटा, आई हो जाएगा नीचे में सेक थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, tan थीटा हो जाएगा ये।
नीचे वाला ये कॉसेक थीटा, इसकी कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा को नीचे लेके आएंगे तो सेक थीटा, ठीक है। तो यानी कि इसको कॉसेक थीटा रह दीजिए ना, काला बदल दिएगा, इसको कॉस थीटा, आई वाला साइन नीचे में साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। इकसठ नहीं 61 भी है, 61 तो पूछ लीजिए। लाई तो ये पानी बोतलिया थोड़ा सा। एक गोले व घन का सतह क्षेत्रफल समान है। एक गोला, गोला का सतह क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर 6 इंटू भुजा स्क्वायर होगा। गोले व घन के आयतन का अनुपात निकाला ना। चलिए तो आर स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 बटा 4 पाई हो जाएगा, कटेगा 3 2 यानी कि 3/2 पाई। आर बटा ए हो गया कितना, √3/2 पाई यानी कि √3 बटा √2 पाई। आयतन का अनुपात निकालना है ना, तो आयतन का अनुपात इसका क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा ना। 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, 3 का √3 का क्यूब 3√3 बट्टा ये रेशियो निकाल दीजिए। ए रूट हाँ आई का आयतन है जी, हाँ ए क्यूब कितना जाएगा 2 पाई इंटू √2 पाई, √2 इंटू पाई होगा। पाई से पाई 2 दूनी 3 से, इसको अंदर डाल दें कटेगा। √2 इंटू √2 पाई इसको रखें, √2 से √2 बार में, √2 इंटू √3 √6 रट लीजिए। यही वाला सेम टू सेम क्वेश्चन आता है बहुत बार। 6 √6 पाई चलिए 61 के बाद 63। बिठा रहे हैं इसमें ये 4/3 पाई आर क्यूब था, बस खाली काट छाट कीजिए ना वापस से आ जाए। इसका देखिए 2 इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो इतना इंटू इतना 3 बार, 2 बार में तो √2 और पाई बाहर निकल जाएगा और एक बार में √2 इंटू √पाई बचेगा, है ना। बस खाली काट छाट कीजिए आ जाएगा आंसर। मिटा रहे हैं अब, ऊपर से मिटा दे रहे हैं। 63 क्या कह रहा है, वायर का अंतराल दिया हुआ है, क्रॉस इन क्रॉस मार्क निकाले। 0 4 के बीच में कितना 2, 4 और 8 के बीच में 6, 8 और 12 10 और 10 12 और 14 12 16 14, इसका कितना 4 8 2 और 1 गुना कर दीजिए। 4 दूनी 8 6 8 48 10 दूनी 20 14 एकम 14, सबको जोड़ दीजिए। 8 4 12 2 14 1 15, ये 90 आएगा, ये 90 और इसको जोड़ दीजिए 15। नहीं समझे कौन ये वाला 0 और 4 दिया हुआ ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को जोड़ के 2 से भागा, ठीक है। क्लास मार्क निकलता है, अंग्रेजी में हिंदी में कोई करते नहीं समझ में आता हमको। इसको क्लास मार्क वर्ग अंतराल
ये आपका हो गया आवृत्ति संचयी बारंबारता कहाँ से जी? इसको इसको x कहते हैं, इसको f कहते हैं, इसको x इंटू एफ कहते हैं, एफ एक्स। मीन निकालने का फार्मूला सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इस सभी को जोड़ दीजिए, इस सभी को जोड़ दीजिए और भागा दे दीजिए। आई लिखता है कि पहला आई मतलब बराबर 1 से शुरू करेगा, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, इसीलिए लिखता है। 11th-12 में पढ़े होंगे लिमिट वाला क्वेश्चन में, डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन वाला में आई काहे लिखता है। चलिए और है 63 हो गया, 65 66 64 यही चलते पानी नहीं पी रहे थे तखनी से, पानी पीते का पसीना बढ़े लगता है। खराब हो गया मतलब जाके बनाया था ना, टाइम नहीं मिल पाता जाता। सब घबरा गया। MCBA तो गिरवे नहीं किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 ना, यदि ए की आय तथा व्यय 2017 में, अच्छा ए का आय और व्यय उसी दर से बढ़ती है जिस दर से 2016 में 2015 की तुलना में बढ़ी थी। 17 का निकालना है आपको। हाँ 15-16 के हिसाब से 15 में कितना था, 49,000 था, और 16 में 60,000 हो गया, 11,000 बढ़ गया। परसेंट बढ़ाएंगे ये ऐसा ही कर देंगे। कितना परसेंट बढ़ा? 11/49,000 गुणा 100, है ना, 11,000 ना जी। हाँ तो 11/49, 11 इतना ही बढ़ा है, तो इसका तो इतना ही इसका भी बढ़ा देंगे। 60 से कितना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। 60,000 का ऐसा ही आ रहा आंसर 71,000 हो जाएगा ना फिर जी। 11,000 बढ़ा दे 71,000, 52, 7,500 बढ़ा है, 7,500 बढ़ा है, तो 7,000 यहाँ बढ़ाइए, 7,500 60,000 हो जाएगा। नहीं आ रहा है, आ रहा है। प्रतिशत ही निकालना पड़ेगा। दोनों में दरी रेशियो पर परसेंटेज निकालना पड़ेगा। ये परसेंटेज निकाल दिया फिर निकल जाएगा। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, कैलकुलेशन खाली लंबा कर दिया। इन दोनों में कितना परसेंट बढ़ा उतना ही परसेंट फिर यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो इसका निकल जाएगा। और उससे बी में कितना कितना बढ़ा, ए का व्यय कितना बढ़ा, 45,000 से 52,000 बढ़ गया, यानी 7,500 बढ़ा। यानी कि जितना परसेंट होगा उतना परसेंट फिर से बढ़ा दीजिए इसमें, और दोनों में अंतर निकाल दीजिए खाली। 66 बता दें तो ये देखिए 66
कह रहा है समबाहु के प्रत्येक आंतरिक कोणों का योगफल, तो आंतरिक कोण का n-2 इंटू 180 नहीं होता फॉर्मूला, बराबर 1440, 18 8 8 दूनी 68 का 68 का वन नहीं आता है जी। देख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 4 कितना, या तो 0 पर या 90 पर 1 होगा। सिक्सटी 69 बताना है। सत्तर में एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, 2079 इंटू 27 बराबर 189 इंटू दूसरा नंबर 27 सत्ते, बाकी 7 से काट दीजिए, 67 कहाँ कोई पूछे बताना है, 67। अरे साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दीजिएगा, तो वह साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा तो यानी कि पावर में उसको बढ़ा देंगे, साइन थीटा बराबर हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, निकालना आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस के पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा, चलिए देखिए 69 देख लीजिए, दो शंकु के आयतन का अनुपात 2:3 है, पाई से पाई कट जाए, खाली r1 स्क्वायर h1 बटा r2 स्क्वायर h2 होगा, बराबर 2/3, 1/3 पाई यहां से भी कटेगा, 1/3 पाई यहां से भी कटेगा, लिख देते हैं, पाई से पाई कट गया। उनके आधारों के त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, यानी बोला 1 है, बोला 2 है, 1/4 हो जाएगा, 1/4 h1 बटा h2 बराबर 2/3, तो h1 बटा h2 बराबर हो जाएगा 8/3, यही निकालना है ना, 78 78 कोई नहीं पूछे जी, 78 का पहले 72 है, 72 में ऑप्शन नंबर 2 रखे पर नहीं आता है, आता है ना, आ जाएगा 88, चौदह का स्क्वायर 196 प्लस 7 103, हाँ ठीक तो आ गया जी, 324 और 3 2 333 हो गया, 88 मिल गया, 89 किस नहीं बना है, डिफरेंस का डिफरेंस निकालिए तो, चलिए देख लेते हैं 86 में क्या कह रहा है। 89 ट्राई कीजिए, डिफरेंस का डिफरेंस निकालिए तो,
नहीं आ रहा। चलिए 86 किसी से नहीं बना है, किसी से नहीं। MAIDEN 6 गो है। MAIDEN है ना जी, EIHERA, EIHERA। हाँ क्या, इन्हें उन्हें घुमाइए। ई का ई है, आई का आई है। एकरा में 41 के बाद 49 के जगह में 79 होगा, ओकरा में 161 आता है। 4 8 और प्लस 3 11 11 3 22 -3। 9 में 38 और प्लस 3 41 41 83 और -3 79 ठीक। लॉन्जिविटी एक और दिया है, LOCATION। हल्ला नहीं करिए। SHEYMPRK। पोजीशन बोलिए जी। 12 ना, JK 13 ना, 1 9 4 5 यहाँ कुछ दिख रहा नहीं, वही कर रहे हैं। यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, ऐसी है। यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, 4 यहाँ देखिए ना, इससे 4 घट रहा है, इससे 4 बढ़ रहा है, इससे 4 बढ़ रहा है, 4 घट रहा है, इससे 4 बढ़ रहा है, 4 घट रहा है, 4 बढ़ रहा है। अब बन जाएगा। हाँ 89 का 49 के जगह 79 कर लीजिए। 84 डिजिट में 1 है, उसका वैल्यू 11, 10 जोड़ लिया डिजिट वैल्यू में। सीट का टोटल वैल्यू निकाल के 40 जोड़ दीजिए, हो जाएगा ना। 94 शनिवार आज से 4 दिन बाद 6 जनवरी को है। छह तारीख को शनिवार है। तो पिछले साल 1 दिसंबर को कौन सा दिन था? पिछले साल 1 दिसंबर को कौन सा दिन था? 6 जनवरी को शनिवार था। 6 दिन इधर और 31 दिन उधर, 37 दिन पीछे जाएंगे। 37 दिन पीछे जाएंगे, 37 दिन पीछे चल जाइए खाली यहाँ से। 2 दिन पीछे शुक्रवार है, शुक्रवार आ जाएगा। हाँ अंतिम वर्ष में, यानी कि पिछला वर्ष में, लास्ट ईयर।
डिफरेंस देख लीजिए। हाँ, ये 36 दिन पीछे जाइए। पिछले साल के 1 जनवरी को 1 दिसंबर को बोल रहा है। 99 में 0.5 का डिफरेंस